मैं इंजीनियर विजय कुमार, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, नेहरू भारती डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी प्रयागराज से हूँ। मैं बीएससी फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर का पीडीएफ नोट्स जो मैं यहाँ करवाना जा रहा हूँ विद डेफिनीशन एंड विद न्यूमेरिकल के साथ। दिस इज़ अ third unit of BSc second semester, and we will take the third unit, the reciprocal cone. Reciprocal cone किसको कहते हैं? कोण का जस्ट व्युत्क्रम होता है, उसका उल्टा। तो उसका जनरल इक्वेशन जो होता है ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर प्लस 2fyz प्लस 2gzx प्लस 2hxy इक्वल टू 0। दिस इज़ अ जनरल इक्वेशन ऑफ गिवन कोण। अगर इसका हम जो है रिवर्स निकालेंगे, रेसिप्रोकल उल्टा, तो उसको हम कैपिटल में लेके चलते हैं। जैसे कि ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर प्लस 2fyz प्लस 2gzx 2hxy इक्वल टू 0। वी विल टेक द कंसीडर द एज अ b इक्वेशन। हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ A, B, C इन कैपिटल में A, कैपिटल B, कैपिटल C, कैपिटल F, कैपिटल G एंड कैपिटल H। दिस इज अ वर्किंग रूल फॉर वी ऑब्टेन द डिटरमिनेंट एंड वैल्यू ऑफ A, B, C, F, G, H। डिटरमिनेंट हम लोग जानते हैं, एक रो और एक कॉलम को जो है टर्मिनेट करते हैं और जो है बीच की वैल्यू को मल्टीप्लाई करके माइनस करके करते हैं। या इसका एक उदाहरण ये भी है, इस तरह से हम लोग कर सकते हैं इजी वे में। जैसे ए बी सी, ए कैपिटल ले लिया, ए बी सी, तो माइनस एफ स्क्वायर, तो कैपिटल बी इक्वल टू सी ए माइनस जी स्क्वायर और कैपिटल सी इक्वल टू ए बी माइनस एच स्क्वायर, कैपिटल एफ इक्वल टू जी एच माइनस ए एफ एंड जी इक्वल टू एच एफ माइनस बी जी एंड कैपिटल एच इक्वल टू एफ जी माइनस सी एच। या इसको इस तरह से याद कर सकते हैं आराम से, जैसे ए बी सी, बी सी ए, सी ए बी। अब यहाँ पर बी ए बी सी एफ जी एच, तो यहाँ पर बी का बी सी ए, तो यहाँ पर एफ जी एच, मतलब सबका ये स्क्वायर कर देंगे। और यहाँ पर एफ जी एच माइनस ए एफ, तो यहाँ पर जी इक्वल टू एच एफ माइनस बी जी, एफ जी एच एफ एच जी, एच इक्वल टू एफ जी। तो यहाँ पर ए बी सी और मल्टीप्लाई में एफ जी एच, जैसे अपन ए बी सी डी देखते हैं। तो डिफिनीशन क्या बन के आती है आपकी? द लोकस ऑफ द लाइन्स through the vertex at right angles to the tangent planes of the given cone is called the reciprocal cone of the given cone। ये आपका गिवन कोण दिया हुआ है और इसी के जस्ट जो है उल्टा करके टेंजेंट, एक टेंजेंट प्लेन हम कंसीडर करते हैं और इसको वर्टेक्स मान लेते हैं। जब उल्टा कर देंगे तो रेसिप्रोकल बन जाएगा उसका कोण का। ये जो है दिख रहा है आपका लोकस ऑफ द लाइन थ्रू द वर्टेक्स और टेंजेंट प्लेन्स के परपेंडिकुलर एंगल्स है। ये कोण हो गया आपका टेंजेंट प्लेन, ये लोकस ऑफ द लाइन। तो ये जब ये ए बी सी एफ जी एच वैल्यू निकालते हैं, उसके बाद जो है ये रेसिप्रोकल कोण को जो हमने कंसीडर किया है क्वेश्चन नंबर बी में, उसको ए बी सी एफ जी एच को वैल्यू को उसमें हम पुट कर देते हैं, तो हमको जो है सॉल्यूशन जो है मिल जाता है रेसिप्रोकल कोण का। तो एक प्रॉब्लम हम लेते हैं, फाइंड द रेसिप्रोकल कोण ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इक्वल टू 0। या इस तरह से क्वेश्चन हो सकता है, प्रूव दैट द कोन्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इक्वल टू 0। ये आपका कोण, सीधे कोण का दिया हुआ इक्वेशन है और मुझको प्रूफ करना है ये वाला फॉर्म जो है x² अपॉन a
प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी इक्वल टू 0 आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, क्या एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं? तो ये हमको प्रूव करना है। तो ये हम यहाँ पर सॉल्यूशन ये है हमारा। गिवन इक्वेशन ऑफ कोन दिया हुआ जो है, ये दिया है हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इक्वल टू 0। ये इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1 कंपेयर विद द जनरल इक्वेशन ऑफ कोन। जनरल इक्वेशन ऑफ कोन क्या है आपका? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस 2FYZ प्लस 2GZX प्लस 2HXY इक्वल टू 0। हेयर तो हम कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पर ए इक्वल टू ए है, बी इक्वल टू बी है, सी इक्वल टू सी है। अब यहाँ पर देखिए एफ इक्वल टू क्या है यहाँ पर? यहाँ FYZ GZX HXY नहीं है, तो क्या करेंगे? एफ इक्वल टू 0 डालेंगे, जी इक्वल टू 0, एच इक्वल टू 0, क्योंकि वो जनरल इक्वेशन के साथ में जो कंपेयर करें, ये जो है सी जेड स्क्वायर के बाद से वो आपका एक्सप्रेशन नहीं है। तो बाय डिटर्मिनेंट फार्मूला डी इक्वल टू ए एच जी बी एफ सी, इस तरह से, या डायगोनली में ए बी सी, इस तरह से करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 डाल देते हैं, ऊपर वाला गिवन क्वेश्चन का नंबर है 1 डाल देते हैं। तो फिर ये आपका रेसिप्रोकल कोन इज़ गिवन बाय, जो कैपिटल में जो लिखा गया था रेसिप्रोकल कोन का इक्वेशन, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर कैपिटल में प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस 2FYZ प्लस 2GZX 2HXY इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर ए मान लीजिए। बाय डिटर्मिनेंट फार्मूला मैंने जो वैल्यू जो कंपेयर करके निकाली थी जनरल इक्वेशन में, ए इक्वल टू ए, बी इक्वल टू बी, सी इक्वल टू सी, तो डिटर्मिनेंट में अपन ये डाल देते हैं ए बी सी। बाकी जो है एच की वैल्यू 0 है, जी की वैल्यू 0 है और जी की वैल्यू 0 है, एच के, फिर यहाँ पर एफ़ की वैल्यू 0 है, जी की वैल्यू 0 है, फिर अगेन एफ़ की वैल्यू 0 है। तो फिर जो है अपन जो फार्मूला जो बताए थे किस तरह से जो याद करना है, तो ए बी सी ए, सी ए बी, तो इस तरह से। फिर यहाँ पर FGH सीरियली में जो आता है ABCD में, एफ स्क्वायर, जी स्क्वायर या एच स्क्वायर, या तो उस तरह से आप कर सकते हैं, एक रो एक कॉलम करके हटा करके अंदर के जो है वो मल्टीप्लाई और माइनस करके कर सकते हैं। तो इस तरह से FGH GHF H इक्वल टू FG, तो यहाँ पर ABC FGH लगा देंगे इजी वे में, जैसे याद कर सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पर जो बी की वैल्यू, जैसे ए इक्वल टू हमको कैपिटल ए निकालना है, तो ए की वैल्यू क्या होगी आपका? बी की वैल्यू क्या है यहाँ पर? बी इक्वल टू बी, तो यहाँ पर बी इंटू और सी की वैल्यू सी एज है सेम है, बी इंटू सी हो जाएगा बी। फिर बी की वैल्यू क्या होगी? सी इंटू ए, तो सी की वैल्यू क्या है? सी ही है, सेम है। ए की वैल्यू भी ए ही है, तो सी इंटू ए। फिर ए बी माइनस एच स्क्वायर, एच क्या है? एच की वैल्यू क्या है? 0 होगी, क्योंकि वहाँ पर एच एफ जी एच की वैल्यू क्या है? सब 0 हैं। और जी की वैल्यू क्या होगी? एच एफ माइनस बी जी, बी और बी है तो बी की वैल्यू क्या है? बी है, लेकिन जी की वैल्यू क्या है? 0, तो फिर भी 0 हो जाएगा। एच इक्वल टू क्या है? एफ जी, ये भी है, 0 माइनस 0 हो जाएगा। एच की वैल्यू क्या है? 0, एफ की वैल्यू 0 माइनस 0 माइनस 0 0 हो गया। अब ये जो आपकी ए बी सी कैपिटल में जो आई है, ए कैपिटल, बी कैपिटल, सी कैपिटल, एफ जी एच जो वैल्यू आई है, ये सारी वैल्यूज़ जो हैं आप ये रेसिप्रोकल कोन के इक्वेशन में डाल दीजिए, कैपिटल ए की वैल्यू। तो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या थी? बी सी, तो बी सी की वैल्यू जो है यहाँ पर हम डाल देंगे, ए बराबर बी सी, एक्स स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये। फिर सी,
और उसके बाद बी की वैल्यू क्या है सी ए, तो सी ए की वैल्यू क्या है, किस में डाल देंगे, बी में डाल देंगे, तो क्या हो जाएगा बी आपका ये हो जाएगा सी ए स्क्वायर। इसी तरह से ए बी जेड स्क्वायर प्लस ज़ीरो प्लस ज़ीरो प्लस ज़ीरो, क्यों, क्योंकि जो है आपका ये जो है एफ जी एच ये जो है आपका स्मॉल में जो है वहाँ पर उस इक्वेशन में जो गिवन में कोण के जो दिए हुए इक्वेशन में उसमें वो दिए नहीं हैं। तो ये हमारा जो फॉर्म आ जाता है बी सी एक्स स्क्वायर प्लस सी ए वाई स्क्वायर प्लस ए बी जेड स्क्वायर, तो ये हो जाता है। उसके बाद फिर ये जो हम डिवाइडिंग बाई ए बी सी ऑन बोथ साइड्स, ए बी सी को डिवाइड करेंगे दोनों तरफ, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में। जब डिवाइड करते हैं तो बी सी अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन ए बी सी प्लस सी ए स्क्वायर अपॉन ए बी सी प्लस ए बी जेड स्क्वायर अपॉन ए बी सी, 0 बाई ए बी सी प्लस 0 बाई ए बी सी प्लस 0 बाई ए बी सी इक्वल टू अपॉन 0 बाई ए बी सी। तब ये बी सी और बी सी कट जाएगा, यहाँ पर सी ए कट जाएगा और यहाँ पर ए बी कट जाएगा। तो क्या मुझे इक्वेशन मिलेगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी इक्वल टू 0, जो हमको प्रूफ करना है। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द रेसिप्रोकल, ये यहाँ पर ये प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ्ड, ये हो गया आपका। सेकेंड प्रॉब्लम है फाइंड द रेसिप्रोकल कोन ऑफ द कोन। ये कोन का इक्वेशन दिया हुआ है आपका एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो सॉल्यूशन में तो गिवन इक्वेशन ऑफ कोन इज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी इक्वल टू 0। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 इज कंपेयर विद द जनरल इक्वेशन ऑफ द गिवन कोन। क्या है आपका गिवन कोन जो स्मॉल लेटर में है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस 2 एफ वाई जेड प्लस 2 जी जेड एक्स प्लस 2 एच एक्स वाई। तो इसको हम कंपेयर करते हैं तो हमारा ए बराबर क्या आता है, यहाँ पर देखेंगे एक्स स्क्वायर बाई ए है तो 1 बाई ए स्क्वायर, बी क्या है 1 बाई बी स्क्वायर, सी क्या है 1 बाई सी स्क्वायर। तो यहाँ पर भी देखेंगे आप एफ और जी और एच क्या कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं है वेरिएबल के साथ, इसलिए एफ इक्वल टू 0, जी इक्वल टू 0 एंड एच इक्वल टू 0। फिर बाय यूजिंग द डिटर्मिनेंट फार्मूला डी ए एच जी रो एंड कॉलम में इस तरह करेंगे, बी एफ एंड एफ सी इस तरह से करते हैं। फिर रिक्वायर्ड रेसिप्रोकल कोन इज गिवन बाय, जो कैपिटल में है उसका जस्ट उल्टा जो होगा क्या होगा, स्मॉल लेटर का कैपिटल होगा। तो क्या होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस 2 एफ वाई जेड प्लस 2 जी जेड एक्स 2 एच एक्स वाई। इसमें हमको वही जो वैल्यू निकालनी होगी कैपिटल वैल्यू, ए बी सी एफ जी एच। तो कंपेयर करने के बाद जो हमने निकाला है उसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में डालेंगे तो ए बी सी, तो ए की वैल्यू क्या है 1 अपॉन ए स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या है 1 अपॉन बी स्क्वायर, सी की वैल्यू क्या है 1 अपॉन सी स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या है एच इक्वल टू 0 होगा, क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर एच एक्स वाई है नहीं और एफ जी वाई एफ जी जेड है नहीं, इसलिए जो है यहाँ पर 0 0 0 डाल देंगे। तो उसी तरह से सिमिलर वे जो फर्स्ट न्यूमेरिकल कराया था उसी तरह से करना होगा। ए बी सी, जैसे ए बी सी कैपिटल ए निकालना होगा तो ए इक्वल टू क्या मान लीजिए ए बी सी क्या हो गया स्मॉल लेटर में माइनस एफ स्क्वायर बी सी ए बी। तो यहाँ पर सिरियली जो लिख देंगे एफ स्क्वायर मतलब एफ जी एच मतलब स्क्वायर हो जाएगा, एफ स्क्वायर
जी का स्क्वायर एच का स्क्वायर। इसी तरह से एफ जी एच, जी एच एफ, एच एफ जी, तो यहाँ पर क्या होगा, इसको करने पर ए बी सी एफ जी एच आराम से याद कर सकते हैं आप लोग। और यही सारी वैल्यूज़ जो हैं जो निकाली हुई हैं, जो कंपेयर करके ए बी सी की इसमें कैपिटल ए के फार्मूले में सब में इस तरह से डाल देंगे। तो फिर अपन जो निकालते हैं डी डिटर्मिनेंट फार्मूले द्वारा, तो कैपिटल ए इक्वल टू बी सी एंड बी सी ए सी ए बी, कैपिटल ए बी सी। तो इस तरह से याद करने का तरीका यही है आसान से। जैसे आप लोग अगर इसमें से कन्फ्यूजन कर जाओगे तो कम से कम इस तरह से निकाल सकते हो कैलकुलेशन। एफ जी एच मतलब एफ का स्क्वायर, जी का स्क्वायर, एच का स्क्वायर, एफ जी एच, जी एच एफ, एच एफ जी। फिर इस तरह से करने पे ए बी सी एफ मल्टीप्लाई बाई एफ जी एच सिक्वली कर सकते हैं। जो अपन ने निकाला था ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू, इस पे डालेंगे तो बी की वैल्यू क्या है 1 बाई बी स्क्वायर, सी की वैल्यू क्या है 1 बाई सी स्क्वायर, एफ का मान क्या है -0 होगा। क्यों होगा? क्योंकि वो इक्वेशन में कंपेयर करते समय वहाँ पर एफ है नहीं, एफ जी एच वाला मैटर वहाँ है नहीं, एलिमेंट नहीं है। इसी तरह से यहाँ पर बी का निकालेंगे, बी सी के वैल्यू क्या है 1 बाई सी स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 बाई ए स्क्वायर, और जी का भी मान क्या है 0, ए एच जी ये 0 है, तो यहाँ पर ये 0, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इसी तरह से यहाँ पर जी एच की वैल्यू और ए जी एच, एच मतलब जी एच मतलब प्लस, अब यहाँ पर क्या है कैपिटल एफ, यहाँ पर ये 0 है, कैपिटल जी भी 0 है, कैपिटल एच भी 0 है। तो हमारा जो इक्वेशन निकल के आया है एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 0। अगर इसको हम दूसरे फॉर्म में लाना चाहेंगे तो क्या करेंगे, दोनों साइड जो है न्यूमरेटर को न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर से। तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, यहाँ पर हमने दिखाया है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया अपॉन बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर वाई स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन किया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर जेड स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, वो तो है ही है आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0। तो ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ए एक्स स्क्वायर हो गया प्लस बी, इसी तरह से बी वाई स्क्वायर, क्यों हुआ कैसे हुआ, सी स्क्वायर ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, फिर यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो सी स्क्वायर जेड स्क्वायर आ जाएगा। तो इक्वेशन जो बन के आया है आपका ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जेड स्क्वायर इक्वल टू 0। दिस इज रिक्वायर्ड द इक्वेशन ऑफ द रेसिप्रोकल कोन। इसी तरह से थर्ड प्रॉब्लम भी है, तो इसमें जो है ये इट्स डिफरेंट प्रॉब्लम टाइप का है, डिफरेंट है टू अदर्स प्रॉब्लम के। जैसे प्रूव दैट द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन through the vertex tangent planes to the cone 3x square plus 4y square plus 5z square plus 2yz plus 4zx plus 6xy is equal to 0 lies the cone 19x square plus 11y square plus 3z square plus 6yz minus 10zx माइनस 26xy इक्वल टू 0। मुझको जो है इस कोण से इस कोण पे लाना है, ये सीधा कोण है। नेक्स्ट प्रॉब्लम मैं ले रहा हूँ, ये है आपका दोनों प्रॉब्लम से वो अलग है। इसमें क्या है कि इसमें f और g और h की वैल्यू दी हुई है स्मॉल में, और उसको जो है उसमें आपके उसमें जो रेसिप्रोकल कोण के इक्वेशन में उसमें डालना होगा। तो प्रूव दैट द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द वर्टेक्स
टेंजेंट प्लेन्स टू द कोन 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 5z स्क्वायर प्लस 2yz प्लस 4zx प्लस 6xy इक्वल टू 0 लाइज द कोन 19x स्क्वायर प्लस 11y स्क्वायर प्लस 3z स्क्वायर प्लस 6yz माइनस 10zx माइनस 2xy इक्वल टू 0। कहने का मतलब है ये जो गिवन कोन है दिया हुआ इक्वेशन में, इसको हमको रेसिप्रोकल बनाना है, मुझको इससे सिद्ध करना है। तो क्या होगा, सॉल्यूशन में दिया हुआ है गिवन इक्वेशन ऑफ कोन इज 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 5z स्क्वायर प्लस 2yz प्लस 4zx प्लस 6xy इक्वल टू 0। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इक्वेशन इज कंपेयर विद द जनरल इक्वेशन ऑफ द गिवन कोन। तो क्या है हमारा जनरल इक्वेशन ऑफ द कोन इज स्मॉल में स्मॉल ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर प्लस 2fyz प्लस 2gzx प्लस 2hxy। तो हम कंपेयर कर रहे हैं इससे इस वाले से जो कोण दिया हुआ है। तो a बराबर क्या है 3, b बराबर क्या है 4, c बराबर क्या है 5 एंड f इक्वल टू क्या है 1 होगा। क्यों होगा 2fy से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, f इक्वल टू 1। ये क्या हो जाएगा gzx, तो ये हो जाएगा आपका 2 2 जा 4। ये क्या हो जाएगा h इक्वल टू 3, h इक्वल टू 3, 2 3 जा 6। उसी तरह से सेम एज बाय डिटर्मिनेंट फार्मूला AHG रो एंड कॉलम, इसके से याद करने का तरीका BF एंड FC, जिससे तो मैंने पहले बताया था आपको ABC BCA ABC BCA CAB, इसमें फिर FGH। तो क्या करेंगे इसमें स्क्वायर कर देंगे, G स्क्वायर H स्क्वायर कर देंगे, जो फिर इसी तरह से आपका F इक्वल टू क्या है FGH GHF H माइनस FG। यहाँ पर फिर ABC FGH रियली इसको इसमें से निगेटिव कर देंगे, माइनस कर देंगे। फिर जो है वैल्यू जो आएगी आपकी A इक्वल टू यहाँ पर जो आई है B इंटू C, तो यहाँ पर B इंटू C क्या है 4 इंटू 5 20 हो गया, माइनस F की वैल्यू क्या है 1 का स्क्वायर 1 माइनस इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 19। इसी तरह से कैपिटल B की वैल्यू निकालेंगे CA माइनस G स्क्वायर। तो CA की वैल्यू क्या है हमारे पास, C की वैल्यू क्या है 5 है, A की वैल्यू क्या है 3 है। तो क्या हो जाएगा आपका 3 5 जा 15 माइनस G कितना है 2 2 जा 4, तो घटाएंगे 15 माइनस 4 कितना हो गया 11। इसी तरह से कैपिटल C की वैल्यू निकालेंगे AB माइनस H स्क्वायर। तो A की वैल्यू कितनी है 3, B की वैल्यू कितनी है 4, 4 3 12 माइनस H कितना है 3 3 जा 9, तो कितना हो जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा 3 आपका। इसी तरह से यहाँ पर आ जाएगा F इक्वल टू G कितना है आपका 2, H कितना है 3, 2 3 जा 6, फिर यहाँ पर माइनस A कितना है 3, F इक्वल टू 1, तो 6 माइनस 3 आएगा। इसी तरह से यहाँ पर G इक्वल टू क्या है HF माइनस BG, H कितना है 3, F कितना है 1 3, ये हो गया 3 हो गया, फिर माइनस B कितना है 4, ये कितना G कितना है 2, 4 2 जा 8 माइनस 3 कितना हुआ 3 माइनस 8 माइनस 5। इसी तरह से H इक्वल टू क्या होगा, F की वैल्यू क्या है 1, G की वैल्यू क्या है 2, तो वह 2 हो गया। फिर C की वैल्यू क्या है 5, H की वैल्यू क्या है 3, तो ये हो गया माइनस 13। तो ABC की कैपिटल ABC की वैल्यू निकालने के बाद जो है अब हम लोगों ने जो वैल्यूज जो इक्वेशन बनाए थे रेसिप्रोकल कोन का
ए एक्स स्क्वायर, कैपिटल ए एक्स स्क्वायर, ये आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस 2f(y)z प्लस 2g(z)x प्लस 2h(x)y इक्वल टू 0। तो all the values of capital A, B, C, F, G, H in the reciprocal कोण, जो हमने उसका कोण का उसका रिवर्स बनाया था, तो ये कैपिटल में डालेंगे। तो A बराबर क्या निकाले थे 19, तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर A बराबर 19 निकला है, तो यहाँ पर 19 लिख देंगे। B बराबर क्या निकाले थे 11, तो यहाँ पर B को यहाँ पर 11 इंटू वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब C बराबर क्या निकाले थे 3, तो यहाँ पर 3z स्क्वायर हो जाएगा। F की वैल्यू क्या निकाले थे कैपिटल F 3 क्या हो जाएगा 3 और यहाँ पर क्या है 3 इंटू 2 6 yz, फिर यहाँ पर 2gzx, g की वैल्यू क्या थी -5 इंटू 2 -5 इंटू 2 ये तो हो गया -10zx। इसी तरह से h की वैल्यू क्या है -13 इंटू 2 -26 xy इक्वल टू 0। हैंस प्रूव दिस इज रिक्वायर्ड द इक्वेशन ऑफ द रेसिप्रोकल कोन। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, सेम है, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द टेंजेंट प्लेन्स टू द कोन 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर प्लस 2yz प्लस 4zx प्लस 6xy इक्वल टू 0 लाइज ऑन द कोन 11x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 3z स्क्वायर प्लस 8yz माइनस 6zx माइनस 20xy इक्वल टू 0। कहने का मतलब है जो कोण जो गिवन है दिया हुआ, इसका मुझको ये सिद्ध करना है, प्रूफ करना है। तो इसमें क्या है, गिवन इक्वेशन ऑफ कोण इज 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर प्लस 2yz प्लस 4zx प्लस 6xy इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। एंड कंपेयरिंग विद इक्वेशन नंबर 1 इज जनरल इक्वेशन ऑफ द कोन। तो स्मॉल लेटर वाला जो होगा ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर प्लस 2fyz प्लस 2gzx प्लस 2hxy इक्वल टू 0। तो यहाँ पर कंपेयर करने पे a इक्वल टू क्या है 2 है, b इक्वल टू क्या है 3 है एंड c इक्वल टू क्या है 4 है एंड स्मॉल f इक्वल टू क्या है 1 होगा, 2 डिवाइड बाई 2 1 आएगा। g इक्वल टू क्या आएगा 2 होगा, 2 2 4, तो यहाँ पर 4/2 2 हो गया। यहाँ पर 6 क्या है 2 6/2, तो यहाँ पर h इक्वल टू 3 आएगा। बाय डिटर्मिनेंट फार्मूला उसी तरह से सेम AHG रो में पहला कॉलम, रो में AHG और कॉलम में पहला जो है AHG सेम रहेगा। BF FC उसी तरह से करेंगे। A इक्वल टू BC माइनस एफ स्क्वायर इक्वल टू 11 एंड B इक्वल टू BCA, B इक्वल टू CA माइनस G स्क्वायर इक्वल टू 4, C इक्वल टू AB माइनस H स्क्वायर इक्वल टू -3। ये कैसे आया, यहाँ पर जो है ये जो अपन ने कंपेयर करके निकाला था ABC और FG H की वैल्यू जो है जनरल इक्वेशन से कंपेयर करके निकाले थे, तो ये निकला था। तो हमने जो फार्मूला जो बताया था ABC और FGH माइनस AF का एंड GHF माइनस BG एंड H माइनस FG माइनस CH जो वैल्यू निकाले थे, इसी में बस पुट करके ये सब निकाल लेने का है। ये निकाला हुआ वैल्यू है 3 × 4 -1 स्क्वायर इक्वल टू
11, 12 minus 1, 8 minus 4, 6 minus 9। तो ये वैल्यू आई है आपकी 11, 4 माइनस 3। इसी तरह से यहाँ पर भी है, f की वैल्यू है कैपिटल F, कैपिटल G, कैपिटल H। तो यहाँ पर ये वैल्यू निकाली है 2 इंटू 3 माइनस 2, 6 माइनस 2 इक्वल टू 4। 3 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 2, 3 इक्वल टू 3 माइनस 6 माइनस 3। H इक्वल टू 1 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 3 इक्वल टू 2 माइनस 12 इक्वल टू माइनस 10। All these values of capital A, capital B, capital C, capital F, capital G and capital H is put in the reciprocal cone which are in capital form. This one is ax square plus by square plus cz square in capital form। ये वैल्यू उस पर डाल देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो यहाँ पर ये आएगा आपका a बराबर क्या था 11, यहाँ पर a 11 हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया। b की वैल्यू क्या थी 4, 4 की वैल्यू इस पर डाल देंगे, यहाँ पर ये 4, फिर क्या बन जाएगा 4y स्क्वायर, 4y स्क्वायर हो गया। फिर c की वैल्यू क्या निकाले थे -3, तो -3 के यहाँ पर कर देंगे, ये -3 जेड स्क्वायर हो गया प्लस 2 वही है। उसमें f की वैल्यू क्या निकाले थे 4, तो यहाँ पर 2 इंटू 4 वाई जेड, तो वाई जेड यहाँ पर हो गया इस तरह से, प्लस 2 g की वैल्यू क्या निकाले थे -3, तो क्या होगा -3 2 जेड एक्स। फिर कैपिटल H की वैल्यू क्या निकाले थे -10, तो 2 इंटू -10 एक्स वाई। आप इसको जो है कर सकते हैं 11x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। इसको करने के बाद 11x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 3z स्क्वायर प्लस 2 4 जा 8, 8yz माइनस 6zx, 2 3 जा 6 एंड माइनस 20xy। ये हो जाएगा 2 इंटू 10। Hence proved this is required the equation of the reciprocal cone. Thank you.